हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूके एसएससी एंड यूके पीएससी में। तो दोस्तों, पता है जैसा कि आपको कि आपका पुलिस का एग्ज़ाम जो कि 18 दिसंबर को निर्धारित कर दिया गया है आयोग के द्वारा, उसके होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। तो अब आपका लास्ट टाइम है जिसमें आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए ताकि आपका जो पेपर में क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य में गणनाथ का मेला जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है का आयोजन किस जनपद में होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन गए। पहला कि गणनाथ का मेला जो कि किसके लिए फेमस है, पुत्र प्राप्ति के लिए फेमस है, का आयोजन किस जनपद में होता है। तो ये आपका अल्मोड़ा जनपद में आयोजित होता है कौन सा, गणनाथ का मेला। और ये क्यों फेमस है, ये फेमस है किसके लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। ऐसे गढ़वाल में मेला लगता है जिसका नाम क्या है, श्रावणी का मेला। श्रावणी मेला आपका गढ़वाल में कहाँ लगता है, श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में। ठीक है, तो आप नोट करते जाइए साथ साथ कि श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में मेला लगता है कौन सा, श्रावणी मेला। और श्रावणी मेला भी फेमस किसके लिए है, पुत्र प्राप्ति के लिए। वैसे गणनाथ मेला जो कि कहाँ है आपका, कुमाऊं के अल्मोड़ा जनपद में है, वो भी फेमस है किसके लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य में घी संक्रांत किस नाम से मनाया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य में जो आपका घी संक्रांत त्योहार है ये किस नाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे नाम ऐसे लिए जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ओलगिया ऑप्शन 20 में सही होगा। जो ओलगिया त्योहार है उसको राज्य में घी संक्रांत के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो अदर नेम है उनको भी आपने ध्यान देना है। आपने सुना होगा घुघुतिया, घुघुतिया काले कौवा घुघुतिया त्योहार, ये क्यों फेमस है, क्योंकि इसमें बच्चे अपने गले में क्या करते हैं, घुघुतिया की माला पहनते हैं। ठीक है, और इसको राज्य में किस नाम से मनाया जाता है, मकर संक्रांति, यानी कि इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, परंतु राज्य में इसका स्थानीय नाम क्या है, घुघुतिया त्योहार। ऐसे आपका फूलदेई हो गया, फूलदेई भी फेमस त्योहार है। ठीक है, बसंत आगमन का। ऐसा आपका भिरोली, भिरोली क्यों है, ये संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है कौन सा त्योहार, भिरोली त्योहार। ठीक है, और किस जनजाति का फेमस त्योहार है भिरोली, ये आपकी जौनसारी जनजाति का फेमस त्योहार है भिरोली त्योहार। ठीक है, राज्य की दशकीय वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी। तो जो राज्य की दशकीय वृद्धि दर थी वो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, आपके इन ऑप्शनों में से बताना। ठीक है, तो 18.81%। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, तो आपके 18.81%। ठीक है, यहाँ से आपने दो क्वेश्चन और ध्यान रखने हैं कि सबसे ज्यादा वृद्धि दर किस जनपद की थी। तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसकी थी, आपके उधम सिंह नगर की, यानी कि यूएस नगर की। ठीक है, और सबसे कम किसकी थी, पौड़ी गढ़वाल की। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल की जनसंख्या वृद्धि दर जीरो से भी कम थी, यानी कि माइनस में थी। ठीक है, और ऐसे दो राज्य थे हमारे उत्तराखंड के, सॉरी दो जनपद थे जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, माइनस में थी। कौन कौन से, अल्मोड़ा और पौड़ी। ठीक है, और सबसे निम्न स्तर पर कौन चले गया है जनसंख्या वृद्धि दर में, तो वो था आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, इसकी -1.28 समथिंग है। ठीक है, इतनी इसकी क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर है। अगला क्वेश्चन है, लोक कला संस्थान राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो अच्छा क्वेश्चन है कि लोक कला संस्थान राज्य के किस जनपद में स्थित है, तो ये आपका कहाँ है, ये है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, इससे मिलता जुलता एक नाम आपने सुना होगा, लोक संस्कृति संग्रहालय। अभी तक पेपर में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि लोक संस्कृति संग्रहालय राज्य के किस जनपद में अवस्थित है। तो ये आपका कहाँ पे, भीमताल खुटानी में। ठीक है, और भीमताल खुटानी कहाँ है आपका, ये है आपका नैनीताल में। ठीक है, इसकी स्थापना कौन करता है, इसकी स्थापना यशोधर मठपाल जी के द्वारा कब की जाती है, 1983 में की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी नोट करते चलना है। ठीक है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किस व्यक्ति को माना जाता है। तो जो राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है किसको माना जाता है, आपके कालू मेहरा को माना जाता है। ठीक है, और कालू मेहरा कहाँ के निवासी थे, तो ये आपके बिशुंग जो कि कहें चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां के निवासी थे कौन, कालू मेहरा। ठीक है, और 1857 की क्रांति में इनका क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था। एक क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति के दौरान कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। तो 1857 की क्रांति के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन था, आपका हेनरी रेमजे था। ठीक है, हेनरी रेमजे, आपने ये भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। ठीक है, राज्य के किस व्यक्ति ने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द को हटा दिया था। तो आपने बताना है कि राज्य का कौन सा व्यक्ति था जिसने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द को हटा दिया था। ठीक है, और परीक्षा वाणी में मेंशन क्वेश्चन है इसलिए पेपर में बन सकता है। तो वो थे आपके भक्त दर्शन। भक्त दर्शन, इनका मूल नाम क्या था, राज दर्शन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द को हटा दिया था, किसने, भक्त दर्शन। और भक्त दर्शन का मूल नाम क्या है, राज दर्शन। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। एशिया का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम रांची स्टेडियम किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो आसान भी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है कि रांची स्टेडियम आपके किस जनपद में स्थित है, तो ये है आपका पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, और ये एशिया का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचाई पे स्थित स्टेडियम है कौन सा, रांची स्टेडियम।
एक क्वेश्चन बनता है कि रांची स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया था, ठीक है। तो किसने किया था, मतलब जब इसका शिलान्यास हो रहा था तो किया था आपका हेमंती नंदन बहुगुणा ने। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम अवस्थित है, तो जो आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में कहाँ अवस्थित आपको बताना है इन ऑप्शनों में से। तो ये आपका कहाँ पे, देहरादून में, ठीक है। और 2016 में इसकी क्या की जाती है, उद्घाटन किया जाता है, किसके द्वारा, उस समय के मुख्यमंत्री आपके हरीश रावत जी द्वारा, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक और नाम है, हल्द्वानी में है, जो आपका कौन सा, हल्द्वानी में आपका कौन सा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ है आपका, हल्द्वानी में। और राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम आपका कहाँ है, आपके देहरादून में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड से किस राजा के द्वारा सर्वप्रथम रेशम कारखाने की स्थापना राज्य में की गई थी, ठीक है। तो आपको बताना कि रेशम का व्यापार या फिर रेशम का कारखाना सर्वप्रथम किस राजा ने शुरू किया था राज्य में। तो वो था आपका कौन सा, ऑप्शन सी, इंद्रचंद। इंद्रचंद चंद्रवंश का राजा था, जो कि क्या करता है, राज्य में सबसे पहले रेशम का क्या करता है, व्यापार शुरू करता है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें सोमचंद की, तो सोमचंद क्या है, कुमाऊं में चंद्रवंश के संस्थापक कौन है, सोमचंद है, ठीक है। बात करें अजयपाल की, तो अजयपाल को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, किसका, गढ़वाल परमार राजवंश का, ठीक है। श्रीदेव सुमन ने अपना, अगला क्वेश्चन है कि श्रीदेव सुमन ने अपना ऐतिहासिक आमरण अनशन 1944 में किस दिन को शुरू किया था। तो श्रीदेव सुमन जी द्वारा जो आप उनका क्या था, ऐतिहासिक आमरण अनशन था, उसको किस दिन मतलब शुरू किया था उन्होंने, कब, 1944 में। तो 3 मई 1944 को श्रीदेव सुमन का क्या होता है, ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू होता है, ठीक है। और 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यानी कि वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, कब, 1944, 25 जुलाई 1944 को, ठीक है। और ये उनका जो आमरण अनशन था, क्वेश्चन बन सकता है कि कितने दिन चला था टोटल। तो 84 दिन उनका क्या चला था, ये कुल आमरण अनशन चला था, जिसके बाद उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उनके शव को भिलंगना नदी में क्या कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है, ठीक है। और 25 जुलाई को हमारे राज्य में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपने स्कूल में देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, पौधे लगाते हैं, ठीक है। तो वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाया जाता है, कौन सा, 25 जुलाई को, ठीक है। और ये श्रीदेव सुमन की क्या है, वीरगति दिवस है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंदिर में शिवरात्रि पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा परीक्षा वाणी में कि शिवरात्रि मेला राज्य के किस मंदिर में लगता है, निम्न में से। तो ये लगता है आपका किस में, टपकेश्वर मंदिर। और टपकेश्वर मंदिर आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका देहरादून में स्थित है, ठीक है। बात करें बद्रीनाथ धाम की, तो ये कहाँ आपका, चमोली में। और जागेश्वर धाम कहाँ है आपका, ये आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। बात करें अनुसुईया देवी मंदिर, तो अनुसुईया देवी मंदिर कहाँ है आपका, चमोली, सॉरी, हाँ, चमोली गढ़वाल में, कौन सा आपका, अनुसुईया देवी मंदिर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कीर्ति ग्लेशियर राज्य के किस जनपद में अवस्थित है। तो आपको बताना कीर्ति ग्लेशियर ये राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो यह आपका कहाँ पे, उत्तरकाशी में, ठीक है। बात करें उत्तरकाशी में राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है, कौन सा, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर भी आपका कहाँ है, आपके उत्तरकाशी में, ठीक है। राज्य में नई पर्यटन नीति को किस वर्ष घोषित किया गया था। तो राज्य की जो नई पर्यटन नीति थी उसको 2018 में घोषित किया गया था, ठीक है। और जो पुरानी पर्यटन नीति थी वो कब से लागू थी, 2001 से लागू थी। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो बहुत सरल क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जो आपका अल्मोड़ा अखबार था इसका प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया था राज्य में। तो यहाँ पे सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि 1870 में हुआ था डिबेटिंग क्लब की स्थापना, ठीक है। कुमाऊं में जो पहला क्लब था डिबेटिंग क्लब राजनीतिक चेतना के लिए, उसका स्थापना हुई थी कब, 1870 में, ठीक है। 1870 में स्थापित डिबेटिंग क्लब के ही द्वारा क्या 1871 में क्या किया जाता है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया जाता है, ठीक है। और इसके प्रथम संपादक कौन थे, तो इसके प्रथम संपादक थे कौन, बुद्धि बल्लभ पंत, ठीक है। 1913 से इस पर अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन का काम कौन संभालते आपका, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। 1913 से बद्रीदत्त पांडे क्या करते हैं, अल्मोड़ा अखबार के प्रकाशन का कार्य संभालते हैं, ठीक है। और 1918 में जाके क्या होता है, अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से कहीं से बन सकता है, आपको सब पॉइंट नोट करने, ठीक है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष होती है। तो आपको बताना है जो आपका वैली ऑफ फ्लावर है कहाँ पे, आपका चमोली में, ठीक है। इसकी स्थापना किस वर्ष होती है, तो इसकी स्थापना होती है कब, आपके 1982 में, ठीक है। अब सारे डेट देखिए, कहीं ना कहीं आपके डेट लिंक करते हैं आपका। 1936 में किस पार्क की स्थापना होती है, आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में किस नाम से होती है, हेली नेशनल पार्क के नाम से, ठीक है। बात करें 1982 में एक और पार्क की स्थापना होती है आपकी, किसकी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है, 1982 में होती है, ठीक है। बात करें 1983 की, तो 1983 में किस पार्क की स्थापना होती है आपके, 1983 में होती है आपके किसके, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है, 1983 में, ठीक है। अब लास्ट है आपका 1990 में स्थापना होती है किसके, गंगोत्री नेशनल पार्क की, ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है आपके 1979 में, ठीक है।
वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो वंदना कटारिया का संबंध है आपका किससे? हॉकी से, ठीक है। और वंदना कटारिया का संबंध किस जिले से? तो वंदना कटारिया का संबंध आपके हरिद्वार जिले से है, ठीक है। और हाल ही में इनको 2021 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। देश के पहले सीडीएस विपिन रावत का संबंध किस जनपद से था? तो आपके देश के पहले सीडीएस थे कौन? विपिन रावत। इनका संबंध था आपका किससे? पौड़ी गढ़वाल से, ठीक है। और आपको पता है कि 7 या 8 दिसंबर 2021 में इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है, ठीक है। और हाल ही में इनको 2022 में किससे सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से, यानी कि भारत के सबसे बड़े पद्म अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये भारत के आर्मी चीफ भी थे, कब से? 2017 से 2020 तक के क्या थे? भारत के आर्मी चीफ भी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में किस स्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण 2021 में किया गया था? तो शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण किया था किसने? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ये किस स्थान पे किया था इन्होंने? तो ये किया था इन्होंने केदारनाथ में, ठीक है। और ये जो मूर्ति थी इसका मूर्तिकार कौन था? तो अरुण योगीराज, ठीक है। इनके मूर्तिकार का नाम क्या था? अरुण योगीराज। तो अरुण योगीराज जी के द्वारा क्या किया गया? शंकराचार्य की मूर्ति को बनाया गया था, कहाँ पे? केदारनाथ में, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम परमवीर विजेता सोमनाथ शर्मा का संबंध कुमाऊं की किस पलटन से है, ठीक है। तो जो सोमनाथ शर्मा ही भारत के क्या है? प्रथम परमवीर विजेता है। इनका जो संबंध है कुमाऊं की किस पलटन से है? तो इनका संबंध है आपका फोर्थ कुमाऊं से, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है आपका 20वां, नैनीताल का जिले के रूप में गठन किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो जो नैनीताल जनपद है इसका जिले के रूप में गठन किया गया था कब? 1891 में, ठीक है। और नैनीताल के साथ साथ ही एक दूसरे जिले का गठन भी होता है जिसका नाम क्या था? अल्मोड़ा। तो यानी कि अल्मोड़ा और नैनीताल का गठन कब होता है? 1891 में, ठीक है। बाकी डेट देखिए, बाकी डेट में क्या होता है? पौड़ी गढ़वाल का जनपद के रूप में गठन कब होता है? 1839 में, ठीक है। यहाँ पे बात करें 1949 की, तो 1949 में गठन होता है किसका? टिहरी गढ़वाल का। बात करें 1960 में, तो 1960 में 3 जिलों का गठन होता है, किस किसका? आपके जो सीमांत जिले हैं, ऊपर उत्तरकाशी, उसके बाद चमोली और फिर पिथौरागढ़, इन तीनों का गठन कब होता है? आपका 24 फरवरी 1960 को, ठीक है। तो आप सबको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।